everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about types of argument, which is a very important topic of paper 1. ठीक है, हम यूजीसी नेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन के लिए और साथ साथ पेपर 1 की प्रिपरेशन भी हो रही है इस चैनल पे। तो पेपर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आपका पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न भी अब टफ होता जा रहा है, तो आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें से क्वेश्चन हर साल आता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए आप कंसेप्ट फॉर्मेशन जितनी अच्छी होगी आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आर्ग्यूमेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स क्या है। एन आर्ग्यूमेंट इज अ सीरीज ऑफ सेट स्टेटमेंट्स typically used to present reason for accepting conclusion। आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपने देखा होगा प्रीमाइसेस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो वो होती हैं आपकी आर्ग्यूमेंट्स। कि आर्ग्यूमेंट क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जिसे हम प्रीमाइसेस भी कहते हैं, और उससे हमें कंक्लूजन फॉर्म कर लेते हैं, तो ये है आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रीमाइसेस मतलब in logic an argument requires a set of two propositions which is statements or premises, कि that means दो चीजें आपको चाहिए, उन दो चीजों से आप कंक्लूजन निकालेंगे उन premises से। और ये जितने भी इसमें कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट है, तो आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब आप इस क्लास को समझ लेंगे। तो premises along with declarative sentence known as conclusion, that means एक premise दी, दूसरी premise दी और आप एक conclusion की तरफ गए। ठीक है, दैट मीन्स हम premise 1, P1, P2 and then we will came up to conclusion. The conclusion depends upon both the truth of the premises। अब conclusion क्या होगा कि दोनों premises अगर truth हैं, अगर ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा इन प्रीमाइसेस पे कि कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो आपका कंक्लूजन भी कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जिसे आप वैलिड आर्ग्यूमेंट भी कहेंगे। अभी टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल, मोहन इज अ मैन, देन वी केम अप टू द कंक्लूजन मोहन इज मॉर्टल। ठीक है, सारे मैन जो है मॉर्टल है और मोहन भी एक मैन है, तो आपने एक कॉमन वर्ड ढूंढा। कॉमन वर्ड यहाँ पे क्या था, मैन, दैट मीन्स मोहन इज मॉर्टल। ये हमने एक फाइनल कंक्लूजन दे दिया। दिस इज premise 1, this is premise 2 and we came up to conclusion that the conclusion is true। ठीक है, a process of reasoning from the premises to conclusion is called inferences। कि जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से कंक्लूजन पे जाने की जो प्रोसेस है उसे आप इन्फ्रेंसेस कहते हैं। जिस प्रोसेस से हमने दो स्टेटमेंट्स को देखा और एक कंक्लूजन पे हमने आए, तो उस कंक्लूजन पे आने की प्रोसेस को हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं। ये भी आपका पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। एग्जैक्ट की स्टेटमेंट दे रखी थी कि अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम प्रीमाइसेस टू कंक्लूजन इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस गिवन थे और आंसर था इसका इन्फ्रेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं और जितने भी की एलिमेंट्स उसमें मैंने मेंशन किए हैं उससे आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। सबसे पहले है वी हैव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट आपकी है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो इसे टॉप टू डाउन अप्रोच कहते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टॉप टू डाउन अप्रोच या आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप की आर्ग्यूमेंट है, दैट इज डिडक्टिव। अब क्या है टॉप टू डाउन वो भी देखते हैं। लिंक स्टेटमेंट्स टू रीच सर्टेन लॉजिक कंक्लूजन, दैट मीन्स आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और उससे आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ट्रू प्रीमाइसेस डेवलप ट्रू और वैलिड कंक्लूजन। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होती हैं आपकी, वो आपकी ट्रू कंक्लूजन की तरफ होती है, उसमें कोई चांस नहीं होता। अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन आपका ट्रू होता ही होता है। ठीक है, ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, द टर्म्स आर दी क्लियर एंड द कंक्लूजन इज ट्रू। जितने भी प्रीमाइसेस हैं वो ट्रू हैं तो आपका टर्म्स क्लियर हो गई और आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जर्नल टू मोर स्पेसिफिक, देखिए जब इनिशियल स्टेज होते हैं, छोटे होते हैं हम, तो हम डिडक्टिव सीखते हैं जब हम काफी हमारा एक स्पेशलाइजेशन की जब बात करेंगे आप। ठीक है, जब आप स्ट्रीम लेते हैं 11th 12th में, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं, कोई डिसिप्लिन स्टडी करते हैं, एमबीए करते हैं या कोई भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, तो हम डिडक्टिव की तरफ है। इसका जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव, जिसमें हम न्यू कैटेगरीज या न्यू चीजें अपने आप सीखते हैं। ठीक है, तो दिस इज जर्नल टू मोर स्पेसिफिक, हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव। टॉप टू डाउन,
ठीक है, टॉप टू डाउन, जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ गए, पहले आपको जनरल कोई बात पता थी और आप फिर स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच है, जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच है, और इसमें आपके कंक्लूजन ट्रू होगा अगर आपके प्रीमाइसेस ट्रू है। क्लियर? अभी तक के डेटा समझते हैं, जब डिफरेंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देन वी हैव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इंडक्टिव क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। प्रीमाइसेस सीक स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रुथ कंक्लूजन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रही है लेकिन कंक्लूजन के ट्रुथ होने की बात नहीं कर रही है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, प्रोबेबल, ठीक है। कंक्लूजन इज प्रोबेबल बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन, कितना स्ट्रॉन्ग प्रीमाइसेस है। यहाँ पे 100% ट्रू है, प्रीमाइसेस आपकी ट्रू है, कंक्लूजन इज ट्रू। दैट मीन्स सिंपल चीज है आपकी, प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, कंक्लूजन ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा, आपका कंक्लूजन वैलिड प्रूफ हो गया। वैलिड भी अभी डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव में क्या है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, और के कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग की बात करेगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग आपकी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आएगी। बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें आप बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, एरो से भी आप याद रख सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच एंड स्पेसिफिक टू जर्नल। हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी से जर्नल की तरफ गए, ठीक है। दिस इज जर्नल टू स्पेसिफिक एंड दिस इज स्पेसिफिक टू जर्नल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। सब जगह अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब जब कोई चीज जर्नल हो गई ना तो सब जगह अप्लाई होगी। न्यूटन का लॉ है तो जर्नल हो गया, सब जगह अप्लाई होगा। ग्रेविटी का लॉ होगा तो सब जगह अप्लाई होगा। दैट मीन्स आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, सेम कंसेप्ट आया था, और 20 में भी आया था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कब होगी, कोई चीज अब यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मीन्स सब जगह एप्लीकेबल होगा। वो कब अप्लाई करेंगे आप, जब वो चीज जनरल है। जनरल कब है, जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। बच्चे जो है नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, और अगर वो इन्वेंशन आपकी ट्रू हो गई तो जनरल कंसेप्ट की तरफ चले गए, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। डिडक्टिव, जब हम कुछ स्पेसिफिक चीजें समझ रहे हैं, ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने कुछ लेजर बनाना सीखा, आपने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी, आप एक स्पेसिफिक चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप यूनिवर्सल तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिडक्टिव मतलब जर्नल टू मोर स्पेसिफिक। आपको अगर याद रखना है तो मोर स्पेसिफिक को आप याद रख सकते हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू जर्नल। तो इंडक्टिव डिडक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिडक्टिव आपकी 100% ट्रू कंक्लूजन की तरफ होगी, प्रीमाइसेस ट्रू तो कंक्लूजन भी ट्रू। इंडक्टिव में आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं, प्रोबेबल वर्ड को ध्यान रखना है आपने। प्रोबेबल मतलब कंक्लूजन इज प्रोबेबल बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस गिवन है उस पर बेस करेगा। स्पेसिफिक टू जनरल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इसकी बात करेंगे आप, ठीक है। ये दो टाइप के आर्गुमेंट हो गए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपकी हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, ठीक है। ये आपकी आर्गुमेंट एग्जांपल के लिए बताऊं तो इफ से स्टार्ट होगी। हाइपोथेटिकल आपकी जो हाइपोथेसिस बनाते हैं अजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है, अगर ऐसा होता तो उस टाइप के आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट इज अ वैलिड आर्गुमेंट फ्रॉम विच हैविंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉर वन ऑफ इट्स प्रीमाइसेस इफ स्टार्ट्स विद ऑलवेज इफ। इसका ये याद रखने का यही है कि सपोज इफ, ये चीजें आपको आएंगी, इफ आई डू नॉट वेक अप देन आई कैन नॉट गो टू वर्क, इफ आई कैन नॉट गो टू वर्क देन आई विल नॉट गेट पेड। तो आपने दो प्रीमाइसेस दी, उससे जो कंक्लूजन आया वो कैसी कंक्लूजन था, हाइपोथेटिकल, इफ से स्टार्ट हो रही है, सपोज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट। पहली चीज तो इंडक्टिव आर्गुमेंट के टाइप है एनालॉजिकल। एनालॉजिकल बहुत ही सिंपल टर्म्स आपने याद रखना है कि जब आप ऐसे आर्गुमेंट्स देखें, ऐसे स्टेटमेंट्स देखें जहां पे दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, तो वहां पे आपका एज वर्ड यूज हो रहा है, देन वर्ड यूज हो रहा है, आपकी ये चीजें यूज हो रही हैं, और आप लाइक आप देखेंगे उसमें सिमिलर मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइप के आर्गुमेंट को आप बोलेंगे एनालॉजिकल आर्गुमेंट। इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट। टाइप किसका है, इंडक्टिव का है। One conclude that two things are similar, similar बहुत ध्यान देखना है। कंपैरिजन आप कर रहे हैं, लाइक एज देन एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो कैसे आपकी लाइक देन एक्सेट्रा करके यूज होंगी, सिमिलर चीजें होंगी, दैट इज एनालॉजिकल आर्गुमेंट। देन फिफ्थ वी है वैलिड आर्गुमेंट। वैलिड क्या होता है कि बिल्कुल 100% ट्रू है, तो टाइप किसकी हो गई, डिडक्टिव की। स्पेशल केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट, सिंपल है, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडक्टिव में तो वैसे भी आपका ट्रू कंक्लूजन की तरफ हम नहीं जा रहे थे, हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरफ थी, तो एनालॉजिकल तो हो गया आपका इंडक्टिव टाइप का। वैलिड आर्गुमेंट, दिस इज वैलिड क्योंकि प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, दैट मींस प्रीमाइसेस या मींस स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो वैलिड आर्गुमेंट हो गई आपकी डिडक्टिव टाइप की आर्गुमेंट। स्पेशल केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट,
all premises are true, conclusion is true, you can say that is valid argument. सब कुछ ट्रू है, premises ट्रू है, conclusion ट्रू है, तो आप कहेंगे कि valid argument. Then we have invalid argument. Invalid argument, possibility premises could be true, the conclusion false at the same time. अगर कोई premises true है लेकिन हमने conclusion false दे दिया, या कोई एक premises false थी तो conclusion false कर दिया, या vice versa, आप कुछ भी कर सकते हैं. that means दोनों चीजें एक टाइम पे true नहीं है. आपने यहाँ तो conclusion गलत दे दिया या premises गलत थी, तो उसे आप कहेंगे invalid. मतलब valid तो नहीं है. valid क्या है कि आपका conclusion और premises true होगा. यहाँ पे valid नहीं है, that is invalid argument. ठीक है, तो 6 टाइप्स की आपकी बेसिक आर्ग्यूमेंट है. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट टॉप टू डाउन, ये आपको याद भी रखना है. जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें आप अपना 11th-12th याद रखना. 11th-12th में हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं. अभी हम नेट कर रहे हैं. अब नेट में सिलेबस है, गिवन सिलेबस, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज जो पेपर 2 है जो आपका, वो आपकी स्पेशलाइजेशन की तरफ है. लेकिन जो पेपर 1 है उसमें 10 चीजें उठाकर दे दी. उन 10 चीजों में भी सब वाइड कंसेप्ट दे दिए. आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको रिसर्च भी पता होना चाहिए, आपको हायर एजुकेशन भी पता होना चाहिए, आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो आपको ये लॉजिकल रीजनिंग भी पता होना चाहिए, आपको इंडियन लॉजिक भी पता होना चाहिए, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग भी आनी चाहिए, आपको कैलेंडर्स भी सॉल्व करने आनी चाहिए. रीजनिंग का ही पार्ट है. दैट मीन्स ये क्या है, आपको 10 कंसेप्ट दे दिए. और आपका पेपर 2 अगर आप एजुकेशन के हैं तो आपको टोटल एजुकेशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं. अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं. आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं. तो डिडक्टिव जब आप स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं, स्पेसिफिक तरफ जाते हैं. इंडक्टिव हम फाइंड आउट करते हैं न्यू नॉलेज को. ठीक है, इन्वेंशन ऑफ न्यू, कुछ भी नया इन्वेंट करेंगे तो इंडक्टिव. ठीक है, इन्वेंशन से याद रख लेना इंडक्टिव. और यहाँ पे आप स्पेसिफिक जा रहे हैं, दैट इज डिडक्टिव. आप जनरल किसी जनरल प्रिंसिपल की तरफ पहुंचते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, इंडक्टिव. ये दो तो आपको याद रखनी ही रखनी है. दिस इज टॉप टू डाउन अप्रोच, दिस इज बॉटम अप अप्रोच, दिस इज जनरल टू मोर स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक टू जनरल, एंड दिस इज वैलिड कंक्लूजन. द टोटल जो आपका सार कहेंगे, द टोटल कंक्लूजन इज दैट वैलिड कंक्लूजन. Premises are true, the conclusion is valid. ठीक है, तो ये थी आपकी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव. देन वी हैव हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट्स फ्रॉम इफ. Then we have analogical comparison, similar things. And then we have valid argument is a type of deductive argument where premises and conclusion both are true. Invalid, ठीक है, where premises can be false or can be true. That means आप clear नहीं है, कोई एक चीज आपने गलत कर दी true और false में, या तो premises true, premises को conclusion false कर दिया, या आपने conclusion true कर दिया और false premises थी. मतलब कुछ भी valid नहीं किया आपने, that is invalid argument. ठीक है, आई होप आपको सेशंस क्लियर हो रहे हैं. आपको नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे. जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ. और साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं एग्जाम के लिए. तो आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या करें, टाइम किसी के पास नहीं है. लेकिन आपने ये देखना है कि आपका जिस दिन नेट का रिजल्ट आएगा, नेट जे आप क्वालिफाई करेंगे, वो हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा. बीच में से निकालिए टाइम. देख नहीं सकते वीडियो लेक्चर्स तो सुनिए, सुन के समझिए. मतलब अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि आज कुछ पोर्शन करना है, आज इतना यूनिट का इस पार्ट को कंप्लीट करना है, और आप एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा. कई बार क्या होता है, एफर्ट्स हम करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हमने वो सीख लिया. ठीक है, तो वो सीखा हुआ काम आता है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा. तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए, प्रिपेयर कीजिए. प्रिपरेशन साथ साथ वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, और मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो. ठीक है, और जो भी चैनल के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट.